आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पिछली क्लास में हमने अरेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, देखो अरेनियस थ्योरी में एक बार वापस थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अरेनियस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी क्या था कि जो भी सब्सटेंस जो हैं H+ आयंस एक्वेटिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड हैं वो OH- आयन यदि एक्वेटिक सॉल्यूशन में देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, है ना। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसमें क्या होता है, सोल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखें अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का जो ये यहाँ पे इसका जो नेगेटिव आयन है और इसका जो पॉजिटिव आयन है वो दोनों मिलके तो क्या बना देते हैं, सोल्ट बना देते हैं। बचेगा क्या यहाँ पे, H+ एंड OH-। ठीक है, H+ एंड OH- आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, यानी कि वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है, को कंपोनेंट होता है ना। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक तो सोल्ट बनता है, एक क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, H2SO4 मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं CaOH का ऑल्टवाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। एसिड है, ये वाला बेस है। ठीक है, एसिड की रिएक्शन बेस से करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, इस एसिड का SO4 किसके साथ जुड़ेगा, Ca के साथ जुड़ेगा, कैल्शियम के साथ। तो CaSO4 ये क्या कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और यहां जो OH- है, यहां जो OH- है 2OH- के फॉर्म में होगा, यहां H2 जो है वो 2H+ की फॉर्म में होगा। दिस विल बी फॉर्म H2O इन द मोलिक्यूल फॉर्म, ये क्या होगा, 2H2O होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2H2O, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोला जाता है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। कुछ और प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन क्या होता है कि जैसे ही हमने एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाई आपस में, एसिड एंड बेस की रिएक्शन आपस में करवाने पर यहाँ जो ये पूरा का पूरा जो पॉट है, ये पूरा का पूरा जो बर्तन है, उसमें से क्या होगी, हीट जो है वो लिबरेट होगी। ठीक है, हीट यहाँ से निकलेगी तो ये पूरा बर्तन क्या हो सकता है अपना, ये जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हीट विल बी लिबरेटेड। ठीक है, हीट क्या होगी, यहां से निकलेगी। ये अपने को एक मेन पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद अरेनियस थ्योरी हमने पढ़ ली थी। अरेनियस थ्योरी के अनुसार हमने जो भी चीजें होनी चाहिए कि HCl क्या होगा, एसिड होगा, बिकॉज इट गिव्स H+ आयन इन द एक्वेटिक सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 भी क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2H+ एंड SO4- आयन दे रहा है। जो भी H+ आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, हमने
बात की थी कि ये दोनों जो एसिड हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। कौन से एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वाई दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एक्वेटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो ये दे रहे हैं वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उनका जो परसेंटेज है वो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं जितना का जितना एसिड वाटर में मिलाया जाता है, पूरा का पूरा एसिड क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। वीक एसिड की बात करें, CH3 COOH एसिटिक एसिड बोला जाता है इसको, जो कि विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, सिरके में। ये भी क्या करेगा, आयोनाइज्ड होके CH3 COO माइनस और क्या देगा, H प्लस आयन देगा। बट इसे वीक एसिड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वीक एसिड, बिकॉज जब इसे एक्वेटिक सॉल्यूशन, इसका एक्वेटिक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो पूरा का पूरा एसिड एक्वेटिक सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ जो इसका परसेंटेज है एसिटिक एसिड का वो वहां पे उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में हमने इसको मिलाया है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे अपन बात करें 60% तो क्या हो सकता है, आयोनाइज्ड हो सकता है। 40% क्या होगा उस एक्वेटिक सॉल्यूशन में, वहीं अपने को इसी फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, इसका क्या होगा, 100% क्या हो सकता है, आयोनाइज्ड हो सकता है। तो इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या बोला जाता है, वीक एसिड। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। जो पूरा आयोनाइज्ड हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पूरा आयोनाइज्ड नहीं हो सके वो क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, अब अपन सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं जो अपनी एसिड एंड बेस को बताने के लिए दी गई थी। उससे पहले अपन ड्रॉबैक्स ऑफ अरेनियस थ्योरी देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस थ्योरी। देखो ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस थ्योरी क्या है। जैसे हमने बात की थी, जो भी सब्सटेंस हैं जिनमें क्या होते हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन होते हैं। जैसे मैं यदि यहाँ पे लिखूँ NaOH, देन यू विल बी टेल सर ये क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि OH माइनस है तो ये बेस होगा सर, अरेनियस ने बता दिया। ठीक है, सर मैं लिखूँ HNO3 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे OH तो दिख नहीं रहा है, H प्लस आयन दिख रहा है, देन इट विल बी एसिड। लेकिन यहां यदि मैं लिख दूं BF3 लिख दूं, ठीक है, यदि मैं NH3 लिख दूं, है ना, तो इनके बारे में तो आसानी से अरेनियस थ्योरी से अपन बता सकते हैं। लेकिन क्या इनके बारे में बता सकते हैं इनमें से एसिड कौन सा होगा, इसमें से बेस कौन सा होगा, नहीं बता सकते हैं। बिकॉज यहां BF3 में कोई H प्लस आयन नहीं दिख रहा है। NH3 है बट NH3 का क्या बनता है, NH3 प्लस H प्लस, तो NH4 भी बनता है। तो ये तो H प्लस ले रहा है, तो ये एसिड होगा या बेस होगा, ये भी अपने को पता नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे SO2 दे दिया जाए तो SO2 एसिड होगा, बेस होगा, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है कि अरेनियस थ्योरी जो है इट इज यूजफुल फॉर दोज सब्सटेंस विच हैव H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर दोज सब्सटेंस विदाउट H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो अपन ड्रॉबैक लिख लेते हैं। Arrhenius theory is very useful for those substance which contain H plus and OH minus ions, but this theory is not explain
द सब्सटेंस which have not H plus ion and OH minus ion. Example BF3 SO2 like molecule. तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। ये ड्रॉबैक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए और भी इन कमियों को दूर करने के लिए और भी क्या दी गई थी, थ्योरीज दी गई थी, ठीक है। उन थ्योरीज के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो आगे थ्योरी हैं वह है ब्रनस्टेड लोरी थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ब्रनस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रनस्टेड लोरी जो थे, दोनों के दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, एसिड एंड बेस का क्या दिया था, पूरा का पूरा रिकॉग्नाइजेशन की एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। देखो, जैसे ब्रनस्टेड लोरी का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, उसकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई कंपाउंड है HA, इसके रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड B से करवाता हूँ, तो B से करवाने पर ये जो कंपाउंड है वो पहले आयोनाइज्ड होता है H प्लस एंड A माइनस में, ठीक है। अब ये H प्लस जो है वो B से रिएक्शन करता है, तो यहां तो क्या बचेगा, A माइनस बचेगा, और B के साथ ये जब रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा, HB बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले अपने को पता करना है कि H प्लस आयन दिया किसने है, ठीक है। H प्लस आयन डोनेट किसने किया है ना, तो डोनेट किसने किया, H प्लस आयन डोनेट किया है A ने। तो जो भी H प्लस आयन का डोनेशन करता है, जो डोनेटर होता है, उसे बोला जाता है एसिड, ब्रनस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां H प्लस आयन लिया किसने है, जो भी H प्लस आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। उस H प्लस आयन के एक्सेप्टर को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस। यहां H प्लस आयन जो दिया A ने, HA था, इसने H प्लस आयन देखें, ये किस में चेंज हुआ, A माइनस में। किस में चेंज हुआ, A माइनस में। जो जिसमें भी ये चेंज होता है, ये HA जो है एसिड था, ये जिसमें भी चेंज हुआ उसको बोला जाता है कॉन्जुकेटेड बेस बोला जाता है। मतलब ये इसका एसिड का क्या हो गया, कॉन्जुकेटेड बेस हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करें, जो यहां B था, B ने क्या किया, H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, HB प्लस बना रहा है। ये इस बेस का क्या होगा, इस बेस का क्या होगा, ये कॉन्जुकेटेड एसिड होगा। समझ आई बात, ठीक है। ये क्या होगा, कॉन्जुकेट एसिड होगा। आगे चीज समझ में। अब देखो यहां पे यदि अपन पेयर के रूप में लिखें, तो पहले HA था, HA किस में चेंज हुआ बेटा, A माइनस में। तो ये कौन सा पेयर हो जाएगा, पहले तो एसिड था, ये एसिड से अब किस में चेंज हो गया, कॉन्जुकेट बेस, और ये इनका क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एसिड कॉन्जुकेट बेस पेयर किसने दिया था, ब्रनस्टेड लोरी ने दिया था। फिर अपन बात करें B था, B किस में चेंज हो गया, HB प्लस में चेंज हो गया। तो B क्या था बेटा, बेस था,
बेस के साथ अपन ये वाला अब किस में चेंज हुआ है, बेस किस में चेंज होगा, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होगा, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड पेयर हो जाएगा। समझ आ गई चीज, ठीक है। अब देखो इसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को अपन कैसे लिख सकते हैं, एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड आर प्रोटोन डोनर, एसिड क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। तो प्रोटोन किसे बोला जाता है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखो प्रोटोन जो है, प्रोटोन सबसे पहले तो प्रोटोन के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर क्या होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखो यहां पे यदि अपन बात करें केवल प्रोटॉन की, यदि बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। देखो यहां पे अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, हाइड्रोजन एटम का लेते हैं, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। हाइड्रोजन फर्स्ट पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम इस तरह अपन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एटॉमिक नंबर जो होती है वही क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, ठीक है। प्रोटॉन की जितनी भी नंबर होगी, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो कितने प्रोटॉन कंटेन करता है, 1 प्रोटॉन कंटेन करता है। 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन बोल दो, या तो प्रोटॉन बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो, H+ बोल दो, या हाइड्रोजन आयन बोल दो। ये दोनों चीजें क्या होती है, सेम ही होती है, हाइड्रोजन आयन बोल दो। या प्रोटॉन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन एटम बोल सकते हैं। समझ आई चीज। तो इसको अपन थियोरेटिकल कैसे कह सकते हैं, एन एलिमेंट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केटायन to form H+ ion, hydrogen donate its only electron and now there is only 1 proton left in it। मतलब कि कोई भी जैसे एटम है, जैसे हाइड्रोजन एटम की हमने बात की, एन एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन के पास क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यदि वो डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उस पर क्या रहता है, हाइड्रोजन डोनेट, यदि हाइड्रोजन डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद क्या रहेगा, उसके पास केवल 1 प्रोटॉन रहेगा। तो उस 1 प्रोटॉन को बोल दो या फिर क्या बोल दो, हाइड्रोजन आयन बोल दो, सेम ही बात है। समझ आ गई चीज, ठीक है। तो यहां अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रोटॉन के बारे में।
जैसे कि एग्जाम्पल लें अपन, H2O की रिएक्शन करवाएं NH3 के साथ। H2O क्या होता है? वाटर होता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, तो देखो यहां पे, यहां रिएक्शन किस प्रकार होती है? H2O जो है उसमें क्या होता है? कंटेन होता है H प्लस एंड OH माइनस। NH3 का इस तरह अपन डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते हैं, आयोनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां जो H प्लस है, ये जो प्रोटॉन है, H प्लस बोल दो या फिर प्रोटॉन बोल दो, मैंने ये भी समझाया आपको। क्यों प्रोटॉन क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन एटम है, उसके पास वन ही क्या है? प्रोटॉन है, और वन ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। यदि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो डोनेटर है उस पे क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो अब उसके पास केवल वन प्रोटॉन ही तो बचा, तो या तो वन प्रोटॉन बोल दो या फिर हाइड्रोजन प्लस आयन बोल दो, वो क्या है? एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है H प्लस आयन, वो प्रोटॉन किसको देता है? अमोनिया को देता है। ठीक है, तो H प्लस आयन को डोनेट कौन कर रहा है? डोनेट्स H प्लस आयन कौन कर रहा है? यहां पे वाटर कर रहा है। ठीक है, तो जो भी डोनेट करता है ब्रनस्टेड लोरी के अनुसार क्या है? डोनेटर क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। डोनेटर क्या कहलाता है? एसिड। देन यहां पे जो H2O है वो क्या हो जाएगा? मुझे बताओ, एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेप्ट कौन कर रहा है? अमोनिया कर रहा है। जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोला जाता है? बेस। तो अमोनिया इज, यहां पे क्या हो जाएगा? अमोनिया इज बेस। ठीक है, अब देखो H प्लस आयन अमोनिया ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? NH4 प्लस में। यहां पे H कितने थे? 3 थे। एक H प्लस आयन यदि एक्सेप्ट कर रहा है तो H कितने हो जाएंगे? 4। प्लस कर रहा है तो यहां पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ये क्या होगा? अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन के बाद यहां पे देखें तो ये H प्लस आयन उसने डोनेट कर दिया। यहां बचा क्या? OH माइनस आयन। तो यहां मैं लिख दूंगा OH माइनस आयन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो यहां अमोनियम आयन क्या कर रहा है? अमोनियम आयन इधर बेस था, बेस से क्या बन रहा है? अमोनियम आयन बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहां पे क्या बनता है? पेयर बनता है। जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। बेस था, बेस किस में चेंज हो गया? कॉन्जुगेट एसिड में। और यहां क्या था? एसिड था, एसिड ने H प्लस आयन दे दिया, तो ये कहा जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, यदि इसको पेयर की फॉर्म में अपन लिखना चाहें तो पेयर की फॉर्म में क्या बनेगा? देखो H2O था पहले, H2O किस में चेंज हुआ? OH माइनस में। तो H2O क्या होगा? पहले तो एसिड होगा बिकॉज इट गिव्स H प्लस आयन। एसिड के बाद में OH माइनस बना, वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। यदि अपन बात करें NH3 की, NH3 किस में चेंज हो रहा है? H प्लस आयन एक्सेप्ट करके NH4 प्लस में। NH3 क्या होगा? बेस होगा, क्योंकि ये H प्लस आयन ले रहा है। NH4 प्लस H प्लस आयन लेके किस में चेंज हो रहा है? NH3 चेंज किस में हो रहा है? NH4 प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ गई चीज समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन ब्रनस्टेड लोरी का ही। देखिए, यदि अपन बात करें अगले एग्जांपल की, तो अपने पास है HCl प्लस अपने पास है H2O। तो HCl और H2O की यदि बात की जाए तो HCl will be ionized in H plus ion and OH minus ion। ये जो H plus ion है वो
किसके पास जाएगा, H2O के पास। ठीक है, डोनेट कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है। डोनेटर जो भी प्रोटॉन का डोनेटर होता है, प्रोटॉन का डोनेट करने वाला होता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ये क्या हो गया, एसिड। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, H2O कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब देखो HCl ने क्या किया, डोनेट कर दिया H+ आयन, किसमें चेंज हो गया, Cl- में। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, Cl-। एसिड जो है वो जिसमें ही चेंज होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। ठीक है, प्लस यहां देखो ये बेस था अपना, H2O था, ये क्या करेगा, ये वाला H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है, वाटर जब भी H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन। देन यहां मैं क्या लिख दूंगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। बेस था, बेस ने H+ एक्सेप्ट किया तो वो क्या किस में चेंज हो गया, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो पेयर की फॉर्म में यदि लिखना चाहे तो पेयर की फॉर्म में क्या आ जाएगा, HCl था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल चेंज इन Cl-, देन वी विल राइट एसिड एंड conjugate बेस पेयर। यहां यदि लिखें तो H2O था, किस में चेंज हुआ, H3O+ में। तो ये क्या था, बेस था, बिकॉज इट एक्सेप्ट H+ आयन। ये किस में चेंज हो गया, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो गया, पेयर लिख सकते हैं, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर। तो यहां अपन यदि ब्रनस्टेड-लोरी को पूरा समझे हैं तो मैंने पहले वाले में तो बताया था कि H2O क्या होगा, H2O इज वर्किंग लाइक एसिड, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में मैंने बता दिया H2O इज वर्किंग लाइक बेस। तो यही ब्रनस्टेड-लोरी का क्या होगा, ड्रॉबैक होगा, यही ब्रनस्टेड-लोरी की जो है एक कमी होगी। ठीक है, उसकी थ्योरी की कि H2O जो है वो कभी एसिड की तरह वर्क कर रहा है और H2O ही है जो वो क्या कर रहा है, कभी बेस की तरह वर्क कर रहा है। ड्रॉबैक ऑफ ब्रनस्टेड-लोरी थ्योरी। ठीक है, तो ड्रॉबैक में अपन देखें तो दिस थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ एप्रोटिक सब्सटेंस। जो एप्रोटिक सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन about the aprotic substance like कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया CO2, सेकेंड एग्जाम्पल SO2, ठीक है, NH3, BF3। ठीक है, यदि अपन बात करें जैसे कि H2O की भी बात कर लेते हैं, इसमें ये सभी क्या होते हैं, एप्रोटिक सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, एप्रोटिक सब्सटेंस की बात की जाए, एप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एप्रोटिक सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एप्रोटिक सब्सटेंस बोला जाता है। समझ आ गई चीज। तो नेचर ऑफ एप्रोटिक सब्सटेंस के बारे में ब्रनस्टेड-लोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है,